राजनीतिक में जो भी उन्होंने बयान दिया है, मैं उस पर मिट्टी डालना चाहती हूँ। मैं उनके बातों को सीरियसली नहीं ले रही हूँ और लेना भी नहीं चाहिए। वो उनकी मर्जी है, वो किन शर्तों के वजह से गए, किस वजह से गए, किस बेसिस की वजह से गए, वो उनकी पर्सनल चॉइस है। अब जब कोई घर छोड़ के जाता है तो गुस्से में आदमी बहुत कुछ बोलता है। बहुत कम लोग होते हैं जो तारीफ करके निकलते हैं। मयंक जी की बात पर आप मिट्टी डाल दीजिएगा, मिट्टी डाल दीजिए। बिल्कुल, मैंने तो डाल ही दिया, इसीलिए मेरे को रालोसपा के महासचिव हैं केशव सिंह, वो करें 11 लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं पशुपति पारस से मिलने के लिए आपकी पार्टी के, और वो शामिल हो जाएंगे। तो अगर ऐसी बात है तो उनके भी पार्टी के बहुत सारे लोग छोड़ छाड़ के ऑलरेडी यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। राजनीति पर खूब बात होती है, आगे भी होगी, लेकिन यह दबाव भी है कि बात पेपर लीक पर भी की जाए, क्योंकि हजारों लाखों छात्रों के भविष्य का मामला है। दिक्कत यह है कि घटना की पुनरावृत्ति होती है, कांड पर कांड होता है, एक पेपर लीक कांड और फिर उसके बाद फिर एक पेपर लीक कांड। बिहार में फिर पेपर लीक हो गया है, मानो ये आम बात हो गई है। सवाल है, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? क्या सरकार इसके लिए जवाबदेह नहीं है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार चौतरफा घिरी हुई है जिस तरह के मामले सामने आते हैं। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी की प्रवक्ता देवजानी मित्रा हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रवक्ता हैं। मैडम, लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, सरकार कहती है सब कुछ ठीक है, लेकिन पेपर लीक की घटना, और घटना नहीं इसको कांड कहिए, पेपर लीक कांड बार बार सामने आता है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही आपका बीटेक और सीटेक के टीचर्स की बहाली को लेकर इतना बड़ा आंदोलन हुआ, तभी भी सरकार ने कहा था सब कुछ ठीक है, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। ये सारी बातें बार बार हम लोग लगातार मांगे कर रहे हैं कि चीजों को जांच की जाए, जल्दी से इनके भविष्य सुरक्षित की जाए। और अभी जो एजुकेशन का हाल बिहार में है, ये स्थिति बहुत ही खराब है। देख के भी बहुत टेंशन होता है कि आगे इनका फ्यूचर होगा क्या। बेस्ट है, वन लाइन मैसेज है सबके लिए कि भाई इस्तीफा दीजिए ऑनरेबल सीएम साहब, साथ में उनके जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको भी इमीडिएट इस्तीफा दे देनी चाहिए, क्योंकि जिस चीज के लिए उनको रखा गया, जो सुरक्षा प्रदान करने के लिए, छात्रों के भविष्य के लिए उनको रखा गया, वो सारी चीजों पे वो ध्यान तो बिल्कुल दे नहीं रहे। और मुझे एक बात बताइए कि अभी बीपीएससी, फिर आपका बीएसएससी, क्या पता कि कल क्लास 10 और 12 के भी पेपर लीक हो जाए। तो मुझे एक बात बताइए, जो बच्चे एक्चुअली पढ़ाई कर रहे हैं, जो बच्चे एक्चुअली मेहनत कर रहे हैं, उनके भविष्य का क्या होगा? पेपर लीक कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, बिना किसी बड़े समर्थन या फिर बिना किसी के हेल्प के ये सारी चीजें हो नहीं सकती है। तो इट्स बेटर कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो है उनको लगता नहीं देना चाहिए। जिसको कहा जाता है इट्स हैपन ओनली इन बिहार, ये बिहार में ही हो सकता है। पेपर लीक की घटना है दूसरे राज्यों में, लेकिन बार बार हो जाए पेपर, बार बार नहीं। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, बिहार में सबसे ज्यादा होता है, बाकी सारे स्टेट में मैंने कभी सुना नहीं था। आपको मैं ये भी बता दूं, बिहार के बच्चे ग्रेजुएशन लेके जब बाहर जाते हैं ना, उनको उस डिग्री का भी अपमान होता है कि भाई सही में आप उसी ईयर में पास किए हो कि नहीं। ये सारी भी सवालें उठती है। तो कहीं ना कहीं आप अपने राज्य के छवि शराबबंदी के बाद अगर आप एजुकेशन में भी इतने बुरी स्थिति में ला दोगे, तो आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ के बच्चों के भविष्य का क्या होगा। उनके मॉरल तो डाउन हो ही रहे, साथ में उनके फ्यूचर पूरे अंधेरे में जा रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर माने आपका सवाल है और बहुत ही खराब स्थिति है बिहार की। चलिए ठीक है, तो एक विशुद्ध राजनीतिक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ। आपकी पार्टी में मैम क्या चल रहा है? पार्टी में पार्टी के महत्वपूर्ण नेता छोड़कर जा रहे हैं। एक नाम मुझे याद है, पता नहीं कौन लोग छोड़कर जाने वाले हैं। दावा तो दूसरी तरफ से बहुत सामने आता है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। मयंक मौली पार्टी के संसदीय बोर्ड के प्रधान महासचिव हुआ करते थे, महत्वपूर्ण नेता, उनकी भूमिका बड़े महत्वपूर्ण होती थी, और वो नाराज होकर चले गए, इस्तीफा दे दिया। आरएलजेपी के अब मौजूदा वक्त में राष्ट्रीय सचिव हैं, और वो भी कई तरह के दावे कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आपकी पार्टी तो गिरोह बन गई है। देखिए, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मयंक जी बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे, एंड आज से नहीं, मैं उनको 9-10 सालों से जानती हूँ। तो पर्सनल अगर मैं अपने दोस्ती को अगर साइड में रख के बात करूं, राजनीतिक में जो भी उन्होंने बयान दिया है, मैं उस पर मिट्टी डालना चाहती हूँ। मैं उनके बातों को सीरियसली नहीं ले रही हूँ और लेना भी नहीं चाहिए। वो उनकी मर्जी है, वो किन शर्तों के वजह से गए, किस वजह से गए, किस बेसिस की वजह से गए, वो उनकी पर्सनल चॉइस है। अब जब कोई घर छोड़ के जाता है
तो गुस्से में आदमी बहुत कुछ बोलता है। बहुत कम लोग होते हैं जो तारीफ करके निकलते हैं। मयंक जी की बात पर आप मिट्टी डाल दीजिएगा, मिट्टी डाल दीजिए। बिल्कुल, मैंने तो डाल ही दिया, इसलिए मेरे को रालोसपा के महासचिव हैं केशव सिंह, वो कह रहे हैं 11 लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं पशुपति पारस से मिलने के लिए आपकी पार्टी के, और वो शामिल हो जाएंगे। तो अगर ऐसी बात है तो उनके भी पार्टी के बहुत सारे लोग छोड़ छाड़ के ऑलरेडी यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये तो आना जाना इधर से उधर, उधर से इधर, ये तो लगा रहेगा जब तक कि ना लोगों को ये समझ में आए कि भाई मैं जिन पार्टी से हूं उन पार्टी का विजन क्या है। और हम लोग इस मामले में बहुत लकी हैं अभिषेक जी, आप भी जानते हैं हमारे पास एक बहुत बड़ा विजन है बिहारी पस। और बुरा मत मानिएगा, कौन चाहेगा एक मतलब यंग युवा नेता को छोड़कर, जस्ट बिकॉज वो सेंट्रल में मिनिस्टर है और वहां पे वो मिनिस्ट्री है, उनके पास बंगला है, तो उनके पास ये है, तो उनके पास वो है, बोल के अगर कुछ लोग जा रहे हैं तो ये गलत है। अभी हो सकता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सेंट्रल में मिनिस्टर नहीं है, या फिर सांसद भी वो खुद हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग सब भी नोटिस कर रहे हैं और आने वाला समय बहुत सारा चीजें तय करेगा। इसीलिए हम लोग इसको बहुत शांति से, नहीं होता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कौन जा रहा है, हमें बस इतना ही पता है कि हम लोग सही जगह में, और यहीं से बहुत बड़ा आगाज होने वाला है 2024-25। मयंक मौली के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं। केशव सिंह का जो दावा है उस दावे पर पलटवार ये है कि लोजपा रामविलास के संपर्क में भी बहुत कुछ लोग हैं और वहां से आ सकते हैं। तो देवजानी मित्रा पार्टी की प्रवक्ता हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, उनसे बातचीत इस इंटरव्यू में, इस बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।